अल्लाह की रहमत पर किस तरह भरोसा करना चाहिए। अगर इसका मिजाज मालूम करना है तो फिलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों से मालूम करो, उनकी बच्चियों से मालूम करो, उनके बूढ़ों से मालूम करो, उनके जवानों से मालूम करो। तुम्हारे घर की फसल बर्बाद हो जाए, तुम्हारा घर टूट जाए, एक बच्चा मर जाए, तुम रब की शान में तौहीन करने लगते हो, लेकिन कुर्बान जाए फिलिस्तीन के एक एक बच्चे की उस खाक पर जो उसके नंगे पैरों में लगी हुई है। सब कुछ लुट गया है। सहाबी पूछते हैं बेटा बताओ क्या हाल है। बच्चे कह रहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफी है, वही हमारा बेहतर कारसाज है। इसलिए कि वो जानते हैं हम दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, कुर्बानियां दे दो, रब राजी हो गया, जन्नत हमारा मुकद्दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बड़ी कैफियत है इस वक्त, अल्लाह, क्या दुख भरी कैफियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला, मसलके आला हजरत। समझ गए क्या दुख भरी कैफियत है। कारी साहब हो सकता है थोड़ा सा मेरा रुख उधर चला जाए, मैं इमोशनल भी हूँ, हाँ, लेकिन मेरा वो मिजाज नहीं है कि मैं मजमे आम में बैठ करके बिला वजह के आंसू बहा के जमाने को दिखाऊं कि मैं बहुत बड़ा रोने वाला हूँ। ये रियाकारी मुझे नहीं आती, अल्लाह मुझे उससे महफूज करे। समझ गए ना, रियाकारी तबाह कर देती है। गौर फरमाइए, कौन फिलिस्तीन है। मैं अब तक कई सारे मज़ामीन अरबी में फिलिस्तीन के लिए लिख चुका हूं, और मैंने अपने लिए सोशल मीडिया के जरिए अपनी तरफ से मैंने माफी भी मांगी है फिलिस्तीन के मुसलमानों से कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारी चीखें सुनते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास वो असबाब नहीं है। कयामत के दिन हमारे लिए तो इस तरह का माहौल मत बनाना कि कयामत के दिन हमारा मुआखजा हो। अभी मैंने एक मजमून जल्दी में मैंने लिखा था, मदीने शरीफ से वापस आने के बाद अचानक एक क्लिप मेरे पास आई, एक अरबी एक फिलिस्तीनी औरत चीख चीख के कह रही है या रसूल अल्लाह ला तशफा लिल अरब, कहती आका इन अरबों की कयामत के दिन शफाअत मत करना। क्यों? इसलिए कि वो देख रही है कि ये इजराइल और अमेरिका के चक्कर में हमारी मदद करने नहीं आ रहा। खुदा ना खास्ते अगर उसका ये जुमला कबूल हो गया तो क्या हाल होगा इन अरबों का। मैंने अपने मजमून में अरबों को भी जोड़ा, कयामत के दिन फिर क्या मुंह दिखाओ। मगर मालूम है आपको ये वो गज़ा है जिसकी तारीफ मदीने के ताजदार ने की है। मैं कहता हूं मौला मुझे भी तू गज़ा रहने के लिए दे दे, अगर मेरे मुकद्दर में है चली जाए जान, इसलिए कि जान हमने हमेशा के लिए नहीं पाई है। काश उन शहीदों के साथ हमें भी वो मकाम व मर्तबा मिले। कौन है गज़ा? गज़ा वो शहर है हिंदुस्तान के मुसलमानों जिसके लिए हुजूर ने मुबारकबाद दी। और मैं जिस हदीस का जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ वो भी उस जात का हवाला है कि जिसके हवाले को सुनकर बहुत सारे लोग खुद हवाले वाले हो जाते हैं। नाम है इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु क्या कहने, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फतवा रज़विया में गालिबन 16वीं जिल्द है। कुछ दिन पहले मैंने मुताला किया था हदीस का, जिल्द हो सकता है मेरे जहन से दाएं बाएं हो गई हो, जो आपके हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान से जो रजा के नाम से रजा अकेडमी नहीं है बल्कि दूसरे नाम से जो छपी है, तकरीबन 30 जिल्दें वहां से छाई हुई है लाहौर पाकिस्तान से। मैं उसके रेफरेंस से हवाला दे रहा हूँ, 16वीं जिल्द के अंदर है। जरा सुनिएगा गज़ा क्या है। आज आप लोग सोच रहे होंगे सारा गज़ा बिल्कुल तबाह हो चुका है, सब कुछ तबाह कर दिया है। हमने कहा यकीनन नजरों में हमारी वो तबाह हो चुका है। अभी एक बच्ची का एक सहाफी का भी आया था और एक बच्ची का भी ऐलान आया, तहरीर आई अरबी में। उसने कहा था अब आज के बाद हमारी खबरें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, इसलिए कि हम चंद घंटों में तबाह होने वाले हैं। अल्लाह ताला की लानत हो और ये इस्राइल तबाह हो जाए, और ऐसा तबाह हो मेरे मौला कि पूरी दुनिया में किसी नक्शे में नजर नहीं आए। और मुझे यकीन है कि वो अल्लाह का मुकद्दस घर है जहां से मेरे नबी की मेराज का सफर
आसमानी शुरू हुआ था। ए जालिमों, याद रखना, जब नबी के कदम मकाम इब्राहिम पर खड़े हो गए, जब नबी को इब्राहिम ने मांग लिया था, 4000 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आज तक मेरे नबी को जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने मांगा था, उनके निशान आज तक नहीं मिटे हैं। तो जहां से मेरे नबी ने 1 लाख से ज्यादा नबियों की इमामत फरमाई थी, वो मस्जिद अक्सा भी हमारे ही कब्जे में रहेगी, वो हमारे ही कब्जे में रहेगी, हम ही उसकी खिदमत करेंगे। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हजरत मेहदी आएंगे, हजरत ईसा आएंगे। आज जो करना है कर लो, कल भी दुनिया हमारी थी, आज भी हमारी है और क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या है फिलिस्तीन, मगर तुमसे शिकवे हैं, शिकवा करूंगा तुमसे, तुमसे शिकवा यह है कि तुम आज IPL देख रहे हो, नहीं है फिक्र तुम्हें, मैं कभी देखता नहीं, अल्लाह का फजल है, मुझे इन सारी चीजों से, दौरे तालिब इल्मी से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरे जितने शागिर्द यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि मैं उस दौर में भी किसी खेल उल की बात नहीं करता था, जो मेरे साथी होंगे उनसे भी पूछ ले। लेकिन मुझे अभी 3-4 दिन पहले किसी ने बताया कि एक मैच IPL के नाम से चल रहा है, और पिछली साल जब हमला हुआ था तब भी कोई मैच चल रहा था, ये कौम स्कोर देखने में लगी थी। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, अगर तुम्हारे घर में 2 लाशें पड़ी हो, टीवी देखकर खोल खोल के मैच देखोगे? अरे बोलो यार, देखोगे क्या? वहां मरने वाले तुम्हारे नहीं? तुम्हें मालूम है आखिर अरब उनका साथ क्यों नहीं दे रहा, कतर उनका साथ क्यों नहीं दे रहा? इसी तरीके से दूसरे जो ममालिक हैं वो दरअसल इसको आप जमीन की जंग मत समझिएगा, ये मजहबी जंग है, क्योंकि फिलिस्तीन का 80% रहने वाला मुसलमान पक्का सुन्नी है। और ये वहाबी, मैंने एक वहाबी खैर मुकल्लिद की खुद मेरे पास एक क्लिप आई, वो मरदूद कहता है देखो फिलिस्तीनी इसलिए उजड़ रहे हैं कि ये मुशरिक थे, और हम सुन्नियों को वहाबी मुशरिक बोलता है। आपने इस जुमले से अंदाजा नहीं लगाया। एक औरत चीख चीख के कह रही है या रसूल अल्लाह ला तशफा लिल अरब, एक औरत चीख चीख के कह रही है फिदा का या रसूल अल्लाह, रूहना फिदा का या रसूल अल्लाह, अनफुसना फिदा का या रसूल अल्लाह, सरकार अजसादुना फिदा का या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारी जाने आप पर कुर्बान है हुजूर। हमने कहा यह जुमला कौन बोलेगा? किसी वहाबी की जबान से जुमले नहीं निकलते हैं। और आज के कुछ ऐसे खतीब भी हैं जिन जालिमों को यह पता नहीं है कि बोलना क्या चाहिए। अभी एक खतीब कह रहे थे, अपने बड़े मशहूर खतीब हैं, कहने लगे मैं सऊदी अरब गया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, एक ने मेरा नाम लिया, आपका चेहरा उनके चेहरे से मिलता है, अहले इल्म समझ गए होंगे। कहा कि बाद में वो कहने लगा, कहता है बाद में, कहता अगर आपने उनके खिलाफ कुछ बोला तो आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए। कहा वो वहाबी था लेकिन फिर भी रसूल पाक की बात कर रहा है। वे अब नतीजा निकालते हैं, इससे पता चलता है फिरका कोई सा भी हो, नबी की मोहब्बत पे सब जमा हो जाते हैं। मैंने कहा जालिम बकवास क्या कर रहा है? अगर सब मोहब्बत रसूल पे जमा है तो वहाबी बना कैसे, देवबंदी बना कैसे, राफसी बना कैसे, शिया बना कैसे? अरे इस तरह के मिजाज देने वालों, हम तुम्हारी रगों को पहचानते हैं। बरेली के इमाम ने हमें किताब देकर यही तो समझाया है, तुम कितनी गहराई में जाओ हम अंदर तक खोद कर निकालेंगे और बताएंगे पैगाम वो नहीं, पैगाम इमाम अहमद रजा खान का ये है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरफ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। तारीफ कर दी कारी साहब, जुमले पे तवज्जो दीजिए। वहाबी ने तारीफ कर दी तो इतना खुश, मैंने कहा शेर बशे अहले सुन्नत को पढ़। हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत, भाई थोड़ी सी आवाज और खोल सकता है तो खोल दे यार, थका हुआ हूं मैं, कल ही वहां उड़ीसा से आया। गौर फरमाइएगा, शेर बशे अहले सुन्नत के पास एक शख्स आया, ध्यान से सुनना, कहा हुजूर वहाबी भी आपकी हक गोई की तारीफ करता है, आप हक बोलते हैं ना, उसकी तारीफ वहाबी भी करता है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको रद्द पसंद ना हो, असल में जिसको रद्द पसंद नहीं है मैं उसको रद्दी कहता हूं, और रद्दी को टोकरी में उठा के फेंक दिया जाता है।
न मैं रद्दी मौलाना को पसंद करता हूँ, न रद्दी अवाम को पसंद करता हूँ, न रद्दी इमाम को पसंद करता हूँ, न रद्दी खतीब को पसंद करता हूँ। समझ में आई बात आपको? हाँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कलमे में ला से ही कलमे का आगाज हुआ है, जो पहले ही रद है। क्या बात है? ला का कोई तर्जमा करके दिखा दे, मुझे खुद समझ में आ जाएगा। क्या बात है? वाह। इस्लाम ने निगेटिविटी को पहले दूर किया है। इस बात बाद में है, नफी पहले है। हाँ बाद में है, नहीं पहले है। तवज्जो है? अरे अर्ज करूं, सर उठाइए ऊपर। रिश्तेदारों को बुरा नहीं कह रहा हूं, गद्दारों को बुरा कह रहा हूं। समझ गए ना? गौर फरमाइएगा। शेर में से अहले सुन्नत के पास आकर कहने वाले ने कहा, सरकार वहाबी आपकी हक गोई की तारीफ करता है। अब आज का मौलाना होता तो खुश होता, अरे भाई वहाबी 10-5 लोगों से अर्ज करता, कह रहे मालूम है? अरे यार अपने तो तो चलो तारीफ करते ही हैं, मेरी तो वहाबी भी तारीफ करते हैं। मैंने कहा बड़े खुश हो रहे हैं जनाब। शेर में से अहले सुन्नत की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। किसी ने कहा सरकार ये खुशी की बात नहीं है, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी की बात है, गम क्यों कर रहे हैं? अहले इल्म जरा तवज्जो करें। बरेली की यही सबसे बड़ी पहचान है। और बहुत सारों को बीमारी रहती है कि बरेली सबको निकालने में खड़ा है। हमने कहा जो निकल रहा है उससे भी तो पूछ लो कि हरकतों से बात क्यों नहीं आ रहा। कारी साहब बात सही है कि नहीं? हम इलाज करें तो हम पे शिकवा करोगे कि भाई इलाज क्यों कर रहे हो? उससे देखो ना वो बेचारा बीमार है, इलाज नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी। क्या ख्याल है गुलाम नूर मुजस्सम साहब? शेर में से अहले सुन्नत की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। सबने कहा सरकार खुशी की खबर है। फरमाया बेटा खुशी की नहीं, गम की खबर है। रो क्यों रहे? कर रो इसलिए रहा हूं कि जिस जबान पे मेरे नबी की तारीफ नहीं आती, हशमत अली की तारीफ कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। का इसका मतलब यह है कि मैंने वहाबियों के रद्द करने में कुछ कमी बरती है। आज के बाद और जमकर रद्द करूंगा, ताकि जिस जबान पे नबी की तारीफ नहीं आती है, नबी के गुलाम हशमत अली का भी तस्करा नहीं आना चाहिए। इसको मोहब्बत कहते हैं, ये है प्यार। वाह वाह वाह। लेकिन भाई मजबूरी यह है, किताबें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना। यूट्यूब के जरिए शोहरतें हासिल करना ये कमाल नहीं है, माला हजरत के मसलक को आसानी के साथ पहुंचा देना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मशवरा देते हैं, अब तो आ जाइए वीडियो पे, अब तो आ जाइए वीडियो पे। कुछ लोग इस तरह का देते हैं। आप किस दौर में जी रहे हैं? मैं कहता हूं भाई ऐसा है, आपको जो करना है आप जानिए, है ना। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे यही सबसे अच्छा है। अल्लाह का फजल है, मैं गुमनामी की जिंदगी में रहूंगा, यही काफी। क्या ख्याल है कारी साहब? है ना। कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके सब्सक्राइबर व्यूज कितने थे, ये पूछा जाएगा तेरा अमल कितना अच्छा था। तो दुनिया से लेके क्या आया है। मैं अर्ज कर रहा था, ये फिलिस्तीनियों के लिए कम से कम तुम दुआएं तो कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं? नमाजें पढ़ के मुसल्ले बिछाकर दुआएं तो कर सकते हो, लेकिन नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या है, सुबह को खा लिया, शाम को खाया, दिन में घूम लिए, इधर देख लिया स्कोर क्या है, उधर आज किसका मैच है, इसको सुभानक अल्लाहुम्मा सही से याद रही, लेकिन बता देगा कितने मैच हो गए हैं, कौन क्या खेल रहा है, किसने क्या कारनामा अंजाम दिया है। ए मेरे भाई, कयामत के दिन तेरे रब ने तुझसे इतना पूछ लिया, चल फिलिस्तीन दूर था, माल नहीं दे सकता है, इसको खुफिया तदबीर कहते हैं। अल्लाह हमें अपनी खुफिया तदबीर से बचाए। अगर खुफिया तदबीर हो जाए तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, इदा हुसिबा उसिबा, अगर सख्ती के साथ हिसाब ले लिया जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुत्तकी भी जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह के इतने बड़े इनामात हम पर अता फरमाए हैं, हम उसका कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एहसान चुका नहीं सकते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा सुनो, अगर कयामत के दिन रब ने पूछ लिया तू अपने भाइयों के लिए दुआ नहीं कर सकता था, अरे वो लड़ाई अपने घर के लिए नहीं, मेरे मुकद्दस घर बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे थे, तब आप क्या जवाब दोगे? आप क्या समझते हैं अगर हमने हाथ उठाकर दुआ कर दी, इसकी हैसियत क्या है? मैं कहूंगा इसकी हैसियत तो वो है कि बड़े बड़े तूफानों को टाल दिया करती है, बड़ी बड़ी मुसीबतों का रुख
मोड़ दिया करती है। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बादुहा बादा। मेरे नबी फरमाते हैं एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए बिल्डिंग और इमारत की तरह होता है। एक दीवार को दूसरी दीवार से, एक ईंट को दूसरी ईंट से, एक किनारे को दूसरे किनारे से, एक बुनियाद को दूसरी बुनियाद से मजबूती मिला करती है। हमने कहा फिलिस्तीनी अपने गम में है, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। बेचारे कभी इधर सामान उठाते हैं, कभी उधर से बम की आवाज आती है, कहीं उधर से हथियारों की आवाज आती है। हमने कहा हमारे पास वक्त है लेकिन IPL के लिए नहीं, अल्लाह की बारगाह में इबादत करे और सर्वा सुजूद हो, सजदे में तस्बीहात पढ़े, हाथों को उठाए, तन्हाई हो, आंखों में आंसू हो, रब से अर्ज करे मौला। एक कलमा इस्लाम ने मुसलमानों को जमा कर दिया है। फिलिस्तीन में जो मारे जा रहे हैं वो गैर नहीं है, हमारे अपने भाई हैं। हम दुआ करते हैं मौला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। मेरा यकीन बोलता है कि अल्लाह कबूल फरमाएगा, मुसीबतें दूर होती चली। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान बेशक। सुनो मेरे इमाम ने क्या प्यारी हदीस जिक्र फरमाई। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन अस्कलाना औ गज़्ज़ा। सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खामोशी मत इख्तियार कीजिए, आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे। दो शहरों को मेरे नबी ने दुल्हन कहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं ये कहता हूं अल्लाह ना करे, मगर फिर भी अगर गज़्ज़ा की सारी इमारतें टूटकर उसके जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा भी गायब हो जाए, फिर भी मैं गज़्ज़ा को दुल्हन ही कहूंगा, इसलिए कि उसको दुल्हन का लक़ब किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन। मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह दो दुल्हन नुमा शहरों में से एक शहर रहने के लिए अता फरमाया। वाह वाह वाह। तवज्जो है। देखिए सर हिलाएंगे तो मैं किस किस का सर देखूंगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक मशवरा कमेटी वालों तुम्हें दूंगा, जलसे को अगले साल यहाँ मत कराइएगा। मुझे बुलाओ मत बुलाओ कोई मसला नहीं, राजी आप नहीं मेरा अल्लाह, लेकिन एक मसला समझिए। कब्रिस्तान था, अभी मैं आया तो मैंने देखा तो मुझे क्या मालूम ये कब्रिस्तान, ये देखा ये कब्र बिल्कुल बनी हुई। कम से कम अल्लाह के बंदो यार, मुर्दों को तो न सताया करो, तकलीफें ना दिया करो, है ना। जलसा कराना अच्छी बात है, कार्य सवाब है, लेकिन इतनों को तकलीफ दोगे तो फिर कैसे मामला चलेगा। आप छोड़ी जगह में करा लीजिए। ये वो कौम है जो खड़े होके भी सुन लेंगे, समझ गया। हाँ, खड़ा होना तो इसको वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, तो खड़े होके सुन लेंगे, इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। बोलो, अरे बोल तो दो भैया, अमल करोगे इस पर। ये तो ऐसा थोड़ी है कि तुमसे नमाज के लिए कहा जा रहा है, हालांकि नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज के लिए कहा जाए, नमाज का मौजू लाया जाए तो ये लोग सब चेहरे छुपा लेते हैं। भाई कब तक बचोगे, सबसे पहले हिसाब तो उसी का होगा। कब तक अल्लाह की बारगाह से भागोगे, मरने के बाद भी तो वही पहुंचना है। तो जिस बारगाह में मरने के बाद पहुंचना है, पहले क्यों नहीं चले जाते। गौर फरमाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब कहते हैं तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला, मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह दो दुल्हनुमा शहरों में से एक शहर अता फरमा दे। दो दुल्हनुमा शहरों में से, दुल्हनुमा का मतलब दुल्हन की तरह दिखने वाली। हमने कहा दुल्हन को आपने देखा होगा, आपने अपनी कम से कम दुल्हन को देखा होगा, जेवरात पहने हैं, ऊपर से लिबास पहने हैं, चेहरा हसीन और जमील नजर आता है। अब इस जुमले पे तवज्जो देना, बेवकूफी मत दिखाइए। बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूँ। हो सकता है इस हदीस की ऐसी तशरीह आपको इतनी आसानी से ना मिले। मैंने क्या अर्ज किया, सरकार फरमाते हैं इहदल अरूसैनी, दो दुल्हनुमा शहरों में से किसी एक शहर में रहने की जगह अता फरमा दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखिए गज़्ज़ा की कैफियत, आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, बिफोर और आफ्टर देखिएगा। उसकी पहली पिक्चर कैसी है, अब की पिक्चर कैसी है, पुरानी तस्वीर कैसी थी, आज की तस्वीर
कैसी है, मगर सरकार का फरमान लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। सरकार ने फरमाया मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह दो दुल्हनों में से एक दुल्हनुमा शहर अता फरमा दे, शहर अस्कलान दे दे, शहर गस्सा दे दे। जब मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने अस्कलान को देखा तो पता चला अस्कलान भी फिलिस्तीन में है, गस्सा तो है ही फिलिस्तीन में। मेरे आका, दोनों दुल्हनों को आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही रख दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अस्कलान में बमबारी नहीं लेकिन गजा में बमबारी है। बमबारी की बुनियाद पर हमारी नजरों के सामने सब कुछ तबाह हो गया। अब मेरे आका, जब सब तबाह हो गया, एक दुल्हन का शिकार खत्म कर दिया जाए, जेवर उतार लिया जाए, उसके कपड़े जो है पुराने उसको दे दिए जाए और उसकी कैफियत बदल दी जाए। जमाना कहेगा ये कैसी दुल्हन है, इसका तो ना सिंगार है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेरे नबी ने गज्जा को दुल्हन कहा है तो अब तो दुल्हन कहा है, वो तो सब कुछ उजड़ गया है। पता चला राज कुछ और है, हमने कहा वो राज का है। तो आप जानते हैं, शहर अस्कलान हो, शहर गज्जा हो, अस्कलान के लिए मेरे नबी फरमाते हैं, अस्कलान हो एहदल अरूसैनी युबासु मिनहा सबऊना अल्फ रजुलिन यौमल क़ियामती यदखुलूनल जन्नता बिगैर हिसाब। सरकार ने फरमाया, शहर अस्कलान से क़यामत के दिन 70,000 लोग ऐसे कब्रों से उठेंगे जो बगैर हिसाब के जन्नतों में दाखिला ले लेंगे। और दूसरा शहर गस्सा है। मैंने कहा सरकार ने शहर गस्सा को दुल्हन कहा है, वजह यह है तुम जमीन पर देख रहे हो, मदीने का ताजदार जमीन के अंदर का देख रहा है। जितने शहीद होकर गए हैं वो कब्रों में गए हैं, और आप जानते हैं शहीद मरता नहीं है, जिंदा रहा करता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, खलीफा ताजु शरिया। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। और अल्लाह माए भी दे तो फिलिस्तीन जैसी। अल्लाह अल्लाह। शादियां देख लो हमारे यहाँ, जालिम औरतों के पर्दे हट जाते हैं। जब तक जलसे जुलूस की बात है तो बहुत बड़ी मुत्तकी नहीं, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। जब शादी का मरहला है तो हाल ये है कि फिर उनसे ज्यादा शैतान कोई नजर नहीं आता। मगर क्या आलम है फिलिस्तीन की मुसलमान औरतों का। सब कुछ घर टूट गया है लेकिन चेहरों पे पर्दे पड़े, बच्चों की लाशें हाथ में है। बच्चे का चेहरा तो कफन से खोल कर देख लिया लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा। अल्लाह ताला हमारे गांव, हमारी बस्ती, हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री की औरतों को भी अल्लाह उनके पर्दे का थोड़ा सा सदका अता फरमा। तकरीर तो मेरी हो गई, समझ गया जो मुझे गुफ्तगू करना है। हालांकि उन्वान है मोहसिने इंसानियत, मगर मेरा टॉपिक मोहसिने इंसानियत से जर्रा बराबर भी बचा नहीं। आप कहेंगे वो कैसे, मैं कहूंगा सरकार का एहसान है कि गज्जा बज़ाहिर पूरा लुट गया है लेकिन फिर भी नबी ने वहां के शहीदों की बुनियाद पर उसको दुल्हन कह दिया है। समझ गया, समझ में आई बात? बोलो तो भाई अल्लाह के बंदो, कुछ बोलो, सुभान अल्लाह बोलो भाई। बच्चों को सामने बिठा दिया है, बड़े बेचारे भी बच्चे हो गए। अच्छे कामों में सब बच्चे हो जाते हैं और जब दूसरे काम आते हैं तो सब बड़े हो जाते हैं। समझ गए? ये खैर कोई मसला नहीं है। मोहब्बत से जरा दुरूद और सलाम पढ़ लो, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका जो पोस्टर है वो उसका उन्वान है मोहसिने इंसानियत का नाम। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले। किसको कहते हैं? जल्दी बोलो यार, कम से कम बोल तो जाया कर। 10 बार बुलवाऊंगा तो टाइम जाएगा ना। गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ फरमा, उनको कलाम पढ़ना, उनका कलाम सुनना। अच्छे शायर है माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुअद्दब है, तकब्बुर जैसी बीमारी समझ गया ना। वरना बहुत सारों में ये है कि 2-4 क्लिपें मशहूर हो गई तो उसके बाद हम जैसे मौलाना उनको बेवकूफ नजर आता। समझ गया ना। और कौम के साथ फिर उनके रवैये कि मैं यहाँ ठहरूंगा, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। हमने कहा अपनी गुर्बत की जिंदगी याद कर लो। समझ गया ना। तुम ही जाते थे खेतों में पता नहीं क्या क्या करने के लिए। आज कौम ने 2-4 पैसे दे दिए तो इतनी मत कीजिए। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। जमीन में अकड़कर मत चलिए। तुम इतने बड़े नहीं हो कि आसमान की बुलंदी छू लो।
और इतने ताकतवर भी नहीं हो कि ठोकर मार के जमीन को फाड़ दो। समझ गए ना? हाँ, इसलिए और तुम भी सुनो, 10-20 हजार रुपए देकर ये एहसान मत करना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पालते तुम नहीं हो, पालते मेरा रब। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। सबको दुरुस्त करना जरूरी है। बात समझ गए ना? हर आदमी अपनी अपनी हद में रहे। शरीयत ने जो हद रखी है, मैं कौम से मोहब्बत करूं, कौम मुझसे मोहब्बत करे। मैं कौम का ख्याल रखूं, कौम मेरा ख्याल रखे। अल्लाह ताला इसी पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, आज का उन्वान है मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस है। अब मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले को। इंसानियत के दो माने होते हैं। एक तो इंसानियत जो हमारी उर्दू में बोला जाता है, अरे भाई इसके अंदर इंसानियत है, क्या मतलब? इसका अच्छा अखलाक है, दुख दर्द को समझता है, बात को समझता है, गैरों का ख्याल रखता है, अपनों को भी करीब रखता है। एक इंसानियत का ये माना है। और एक इंसानियत का माना, ये कायनात में जो इंसान पाए जाते हैं, औलाद आदम जिनको कहा जाता है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहसिन इंसानियत भी नहीं, मेरे सरकार तो मोहसिन कायनात भी है। सरकार ने सिर्फ इंसानों पर एहसान नहीं किया है, इंसानों के अलावा सारी कायनात पर भी एहसान किया है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां की किताब अल कलामुल औसत फी तफसीर सूरत अलम नशरा को उठाए और आला हजरत की किताब तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन का मुताला करें। दोनों की हदीस, दोनों के अल्फाज सेम ही है, इसलिए दोनों के हवाले से एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलु लकस सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नार। अल्लाह फरमाता है महबूब, खिताब अज़ल है, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहा, ए मेरे महबूब, ये आसमान का शामियाना तेरे वजह से लगा रहा हूँ। यार बोल जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यार पर्दा होकर के मत बैठिए यार। मैंने गजा की मिसालें देकर तुम्हें जिंदा किया है। अगर गजा की हालात को सुनकर भी मुर्दा रहे तो फिर कोई कौम आके तुम्हें जगा ना सकेगी, कोई खतीब तुम्हें बेदार ना कर सकेगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे कहा, ए महबूब, ये आसमान का जो शामियाना है वो तेरे लिए मैंने लगाया है, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछाया है, समंदर, दरिया, दरिया और वन के अंदर मैंने पानी तेरी वजह से जारी किया है। और मेरे महबूब सुन सुन, मैंने जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाया है, दोज़ख भी बनाई है, मैंने सवाब भी रखा है, मैंने अजाब भी रखा है। अगर कोई तुझसे मोहब्बत करेगा उसको जन्नती बना दूंगा, अगर तुझसे नफरत करेगा उसको जहन्नमी बना दूंगा। अगर ईमान वाला होगा तो तेरी मोहब्बत की वजह से उसको जन्नत में ले जाऊंगा, जन्नत में दाखिला दे दूंगा। और अगर तेरा कोई दुश्मन होगा तो मैं उसको जहन्नम के अजाब में जलाऊंगा। हमने कहा सारा मामला मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का है और कायनात में सिर्फ तुम ही नहीं बसते हो। अगर देखा जाए तो 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई है और इस कायनात को पैदा किया है। पता चला मुस्तफा मोहसिन इंसानियत ही नहीं, सरकार के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। इसलिए मेरा नबी मोहसिन कायनात भी है, मोहसिन इंसानियत भी है। मेरा पीर ताजुश शरिया कहता है, आपकी खातिर बनाए, अपनी खातिर जो बनाया आप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। मेरे सरकार का एहसान देखना है तो सुनो। अल्लाह ने जिसको मोहसिन इंसानियत बनाया उसी के जरिए अपने दीन को कामिल कर हदीस पाक की, कुरान पाक की आयत करीमा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु बिल इस्लाम दीना, है ना? छठा पारा सूरह माइदा यही है ना। अभी तो रमजान बहुत करीब है ना। रमजानियों को शव्वाल बड़ी आसानी से मिल गया है और शव्वाल और रमजान में बहुत दूर नहीं है, फासला बहुत ज्यादा है। याद है ना? अब भाई सुनना है मेरी बात को, नहीं सुनना। देखो वो 3 लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है जलसे में है कहा है। ये देखो, अरे यार अच्छे अच्छे लोग, फितरतें बदल लो भाई, अब भी बदल लो। खुदा ना करे कि फिलिस्तीन जैसे हालात हमारे मुल्क में, हालात जो इस वक्त चल रहे हैं ना, इन हालात पे नजर रखो और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करो, मौला हमें पुराना हिंदुस्तान है। समझ गए ना? गौर फरमा रहे हैं,
अल्लाह ताला ने क्या फरमाया महबूब, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है। पता चला दीन इस्लाम का कमाल, दीन इस्लाम की तकमील अल्लाह ने इमोशन इंसानियत के जरिए की। बोलो की नहीं की? समझ में आ गई आयत करीमा अब कैसे की जा रही है। कारी साहब एक हदीस पढ़ रहा हूँ जिसको बुखारी और मुस्लिम दोनों ने जिक्र किया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, अल्लाह ने मुझे 6 चीजों में और नबियों से आगे बढ़ाया, उन पर अफजलियत दी है। और नबी भी तशरीफ लाए थे, सबने अपने अपने एतबार से तबलीग फरमाई है, अल्लाह का पैगाम आम किया है। लेकिन सारे नबियों का सरदार अल्लाह ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को बनाया, तो आपकी जिम्मेदारियां भी अलग रखी, आपके लिए खूबियां भी अलग रखी। सरकार इरशाद फरमाते हैं 6 चीजें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ने मुझे और नबियों से अफजल बनाया और नबियों पर फजीलत अता फरमाई। उनमें पहली चीज क्या है? कहा ओती तो जवामे अल कलिमी, अल्लाह ने मुझे जामे यानी जबरदस्त बातें अता फरमाई है। सरकार एक जुमला बोलते हैं, सारी किताबें उस पर लिख जाती है। नबी ने एक जुमला बोल दिया, पूरा इस्लाम उसमें सिमट गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, एक फिरका जन्नती है, बाकी सब जहन्नमी है। सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। सरकार ने फरमाया एक फिरका जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में उस फिरके को क्या कहा जाता है वो बात मैं बताऊंगा। पहले सरकार का एक जामे कलमा सुनिएगा, एक जबरदस्त बात सुनिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम जो बोलते हैं उसके अंदर पूरा समंदर समता हुआ होता है। आका करीम से सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है जो कामयाबी की तरफ जाएगा? मेरे सरकार ने कहा मा अना अलैहि व असहाबी, वो जमात है जिस रास्ते पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है। आज के दौर में जब हमने सारे फिरकों की तलाश की तो हमें पता चला जिस पर सहाबा और मुस्तफा है उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है, उसी को इमाम अहमद रजा खान का मसलक कहा जाता है, जिसके लिए मेरे पीर ने अपनी कौम को यह पैगाम दिया मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जुमला सुनो, इस पर तफसील और भी हो सकती है, मगर आला हजरत को पहचानिए। आज के दौर में काला चश्मा लगा लो घोड़े वाला, जिसमें न लेफ्ट नजर आता है न राइट। भैया समझ में आ रही है बात? आपके बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, तस्में खा के बताया करो, मिजाज समझ भी लिया करो। 10 बार तुम लोगों से कहा जाए तो बैठने के, अब तुम्हें कोई बच्चा तो है नहीं जिसको समझाया जाए बार बार। अल्लाह का फजल है, मालिक भी हो, समझदार भी हो, लेकिन वही बेईमानी है। क्या क्या जहाँ हो अक्सर सुनने आए तो बैठे जाओ आराम से, क्या ख्याल है? चले सुनने आए तो बैठ जाओ, क्या तमाशा ही बने खड़े हो? तवज्जो है? हाँ, एक बात याद रखिए, गुस्सा अपनों पे किया जाता है, गैरों पे नहीं किया जाता। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो मैं कोई गुस्सा नहीं करता, लेकिन मेरे अपने ना वो मेरे अपने हैं ना मैं उनका अपना, वो मुझे नहीं समझ रहा, मैं उनको नहीं समझ रहा। आप अपने हो तो आपको बात जब मोहब्बत से याद करना हो तो समझ क्या, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो। सरकार ने फरमाया वनुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ने मुझे दूसरी खूबी अता फरमाई है कि रौब के जरिए मेरी मदद की गई। तुम अमल करो तो सही, तुम्हारा खौफ दुनिया में छा जाए। अब एक मिसाल दे रहा हूं, हजरत अबी अकरब फरमाते हैं कि अबू लहब का बेटा लहब अन अबी अकरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना लहबु अबी लहब यसुब्बु नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जनाब जफर बज़मी साहब तवज्जो फरमाइएगा, आप लोग भी जरा बोलते सहू, कैसे आप ढीले ढाले बैठे हुए हैं, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बड़े चहीते आशिक हैं हजरत अबू अकरब फरमाते हैं, यार अब तो बहुत जमाना हो गया ना, मुझे फर्रुखाबाद कन्नौज के चक्कर लगाते हुए तकरीबन 1.5-2 साल तो मुस्तकिल हो गए हैं, कोई महीना
महीना ऐसा गुजरता होगा कि आपके इस इलाके में मेरी हाजिरी ना होती हो। कारी एहसान साहब, यही तो एहसान हो रहा है ना इधर के लोगों का, हर महीने तकरीबन आना होता है। मिजाज आप समझ गए हैं तो बोलते रहा करें। अबी अकरम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना लहबु अबी लहब यसब्बु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक। हजरत अबी अकरम फरमाते हैं अबू लहब का बेटा लहब, उसी की तरफ नाम रख के कुन्नियत रखी गई थी अबू लहब। लहब नाम था अबू लहब के बेटे का। सरकार की शान में तौहीद किया करता था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं। नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक। ए अल्लाह इस पर किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे, ए अल्लाह इस पर किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। सरकार की शान में तौहीद हो, हम खामोश रहे, ये हमारे लिए कभी भी कतान दुरुस्त नहीं। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, हम जितने मुकल्लफ हैं उतना ही काम करें, उससे ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। उसकी शरीयत हमें इजाजत भी नहीं देती है। और जितना बदबख्त नबी के खिलाफ ठोके उतना ही तुम जलसे बढ़ा दो, मस्जिदों में आमद बढ़ा दो, इमामों से तस्करे सुनो, बच्चों को नबी का दीन सिखाओ, सरकार के जिक्र सुनो और जगह जगह नाते पाक का जिक्र करते रहो। इसलिए कि हमने कहा है ना, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सरकार अलैहिस्सलाम की शान में तौहीद करता था। हुजूर जलाल में आ गए। अब काले रुमाल वाले भैया सुन ले जरा ध्यान से, लेक्चर बाद में दे देना, पहले मेरा लेक्चर। इधर 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 बहुत समझ गया जिसको मैं कह रहा हूँ। अब मेरी तरफ देखो, एक काले रुमाल वाले भैया जो सर पे बांधे तो मुझे दे। अब सारे काले रुमाल वाले ही एक्सप्रेस। आप लोगों ने तो वैसी काला रुमाल वाला पता नहीं किस चीज की अलामत है, वो तो आप ही समझे। लेकिन अब आ गए तो ध्यान से सुनो। सरकार ने रब की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ की अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक। ये अल्लाह इस बदबख्ते ज़माना लहब पर कुत्ते को मुसल्लत कर। अब हुजूर हदीस के अल्फाज हैं, वाक़िए के अल्फाज हैं। क्या अल्फाज हैं? गौर फरमाइएगा। काना फी काफिलतिन युरीदु शामा, वो अपने साथ अपना काफिला लेकर मुल्क शाम जा रहा था। कहाँ? मदीना शरीफ और कहाँ मुल्क शाम। समझ रहे हो भाई? नहीं समझ रहे? सर में आपकी आ रही बात, मेरी नहीं आ रही? अरे बोलो यार, आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो ना? तो बोल तो जाओ ना, कम से कम सुभान अल्लाह बोल के ही बता दो, समझ में आ जाए। हदीस इतनी प्यारी सुना दी, उन लोगों को इशारा किया, तो आप लोग किस ख्याल में? आपको भी इशारा करो। सब लोग बोले जरा एक बार मोहब्बत से। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह इस पर कुत्ता मुसल्लत कर दे। काना फी काफिलतिन युरीदु शाम फनज़ला मंज़िलन, वो जा रहा था काफिला लेकर मुल्क के शाम की तरफ। एक जगह उसने पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद अब सरकार है कहाँ? मक्का शरीफ के अंदर, और ये बदबख्त है कहाँ? मुल्क के शाम के रास्ते में। सरकार ने कहा था ना, नुसिरतु बिर्रुअबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। क्या मतलब रौब के जरिए? सरकार के सामने किसी दुश्मन में इतनी ताकत रही थी कि हुजूर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। किसी काफिर में इतनी ताकत रही थी सरकार के चेहरे को तक सके जलाल और गुस्से में आकर। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं रौब और खौफ के जरिए अल्लाह ने मेरी मदद ऐसे की थी कि अगर एक महीने की दूरी पर, जरा इधर देखिए भाई, इधर देखिए, जुमला जाए ना हो जाए, बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम की का दुश्मन अगर इतनी दूर हो, कितनी दूर, यानी यहाँ से आपके भीका नगला से मान लीजिए इतनी दूरी पर दुश्मन खड़ा हो कि यहाँ से वहां जाने में 1 महीना लगे। अल्लाह ने नबी को ये खूबी अता फरमाई थी, हुजूर यहाँ होते थे, दुश्मन वहां होता था और वही खड़े खड़े कपकपाने लगता था, खौफतारी हो जाता था। सरकार अलैहिस्सलाम कहते हैं नुसिरतु बिर्रुअबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। अब ये मुल्क शाम के रास्ते में है, मेरे सरकार मक्का में है। क्या कहता है अपने साथियों से? इन्नी अखाफो मोहम्मदा, मेरे यारो मुझे मोहम्मद से डर लग रहा है। अल्लाह, क्या बात है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है मुफ्ती साहब। कहता है मुझे खौफ सता रहा है। अब मिसाल के तौर पर कारी एहसान साहब के पास एक बंदा है,
और कहे यार मुझे मौलाना शहजाद का डर सता रहा है। वो कभी क्या बात है तुझे कौन डर सता रहा है? वो बरेली में है, बरेली यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर, समझ गए? होता है। बोलिए कौन से डर की बात है? तो कारी साहब भी हंसेंगे। कारी साहब कम से कम हंस तो जाइए आप तो जलाल में बैठे हो। कारी साहब का चेहरा ऐसे लगता है हमेशा जैसे अब बिल्कुल थप्पड़ उठने वाला, कैफियत नहीं कि होना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, इस तरह के भी लोग होना चाहिए। 12 जो लोग मुझसे पर्सनल में मिलते हैं तो कहते हैं यार अब बड़े यार अच्छे अखलाक के, ये अखलाक के मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो इस तौर पे कहते हैं यार तकरीर में ऐसा लगता बड़े जलाली हो। मैंने कहा वो जलाल अपनों के लिए नहीं होता है, गैरों के लिए होता है। अपने तो मेरे अपने हैं, वो तो हमेशा दिल के करीब है, उनको मैं दूर कर भी कैसे सकता हूँ? सरकार की शरीयत मुझे दूर करने ही नहीं देती। हाँ, लेकिन अपनों में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो फिर जलाल उसके लिए भी आ जाता है, और आना चाहिए, वो मेरा ही नहीं सबका। तवज्जो है, आगे बढ़ू भाई, आगे बढ़ो। कोई मसला हो गया क्या? सैयद साहब से सब आ रहे हैं, वो आएंगे तशरीफ इधरी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी सुनिए भाई, ओ भाई, ओ भैया, चचा इधर देखो यार, सैयद साहब यही तशरीफ लाएंगे, समझ गया ना? यही तशरीफ लाएंगे सैयद साहब। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। बैठो, आप बैठो। आप लोग तशरीफ रखे, बैठ जाएं सारे लोग। अब सैयद साहब क़िबला का चेहरा आप देखिए, ध्यान से देखिए। और एक बात बता दूं, तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं है। पहचान उनकी कराई जाती है जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। और आला हजरत ने तो हमें कहा है बड़े प्यारे अंदाज में, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। तो ये जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वहां तो शोहरत पहले से ही है, और मुझसे ज्यादा आप हजरत को पहचानते हैं। अगर इजाजत दे तो बात आगे बढ़ा दो। इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे। एक आदमी ने सबकी तर्जमानी कर दी, चलो अच्छा है, कम से कम ऐसे लोग भी मिलना चाहिए। और फरमा रहे सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मौला इस पर एक कुत्ते को मुसल्लत कर दे। मुल्क के शाम जा रहा था, रास्ते में पड़ाव किया, और जैसे ही पड़ाव किया तो अपने यारों से कहता है इन्नी अखाफो मोहम्मदा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे फुक़हा का एक ज़ाब्ता और कानून सुन लीजिए, सरकार अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो है नामे मोहम्मद। और हमारे उलमा ने कहा है महफिल में जितनी बार भी नामे मोहम्मद आए हर बार दुरूद पढ़ना वाजिब है, और वाजिब का छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। इसलिए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने 3 बार नाम लिया है, एक बार और बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तवज्जो फरमाइए,
कहता है इतनी दूरी पर कि मुझे उनका खौफ सता रहा है। साथ वाले कहने लगे, कहते हैं साथ वाले फकालू लहू कल्ला फहत्तू मताअहु हौलहु फहत्तू मताअहुम हौलहु वकादू यहरुसूनहु। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो साथ में जितने लोग आए थे ना, उसने क्या किया, उसके चारों तरफ अपना पड़ाव डाला हुआ था, उसके चारों तरफ अपनी सवारियों को, अपने कजावों को, अपने सामानों को डाल दिया और चारों तरफ उसकी हिफाजत करने के लिए बैठ जाते हैं, उसकी देख रेख, उसकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए बैठ जाते हैं, यूं कहिए कि उसके गार्ड बन के बैठ जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब अल्लाह किसी पर कहर नाजिल फरमाता है, ए इस्राइल याद रखे, उस इस्राइल कुत्ते को समझना चाहिए आज तेरी रस्सी ढीली है, वरना कुरान का फैसला है इल्ला बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ करने पर आता है तो एक मच्छर से लमरूद जैसे को तबाह करवा देता है, और अल्लाह जब पकड़ पे आता है तो अबू जहल जैसे, जो उसको अबुल हकम कहा जाता था, उस जैसे अबू जहल को सरकार अलैहिस्सलाम के गुलामों में दो बच्चे कत्ल करके दुनिया वालों को बता देते हैं कब मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि 12 ऐसा हुआ है छोटी जमातें बड़ी जमातों पे भारी पड़ गई है। रब चाहेगा तो यही फिलिस्तीनी मुसलमान, इनकी दुआएं ऐसी कारगर होगी कि ये बदबख्त दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और हम ही जमीन के कल भी वारिस थे, आज भी वारिस हैं और कयामत तक रहेंगे। कल भी हम खिदमत करते थे बैतुल मुकद्दस की, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि तुम्हारा मसीह दज्जाल है, तुम्हें मसीह दज्जाल का इंतजार है, हमें हजरत मसीह ईसा इब्ने मरियम का इंतजार है। बड़ा फर्क है तेरे और मेरे पेशवा में, समझ गए? तेरा दज्जाल तो वो है जो मदीने ना आ सकेगा, तेरा मसीह तो वो है जो मदीने ना आ सकेगा, और मेरा मसीह वो है जो मेरे नबी के बराबर में बादे इंतकाल आराम फरमाए। समझ गए? हाँ, इसलिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। तवज्जो फरमाना, हदीस के 6 जुज़ है, मगर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। सैयद साहब भी तशरीफ फरमाए और 2 शायर भी हैं, उनको भी बुलाया। और मुझे भी चूंकि इम्तिहान में कल बैठना है, मैंने पहले अर्ज कर दिया था। और सैयद साहब क़िबला बड़े करम फरमाए, जब बहुत मुखालिफ थे तब भी करम फरमाते थे, अब बहुत मुवाफिक है तब भी करम फरमाते है ना। हाँ, जिदों को पूरा करना इनसे कोई सीखे। हालांकि बड़ी खानका के साहबजादे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी खानका है। मेरे पीर सरकार का जो शरिया ने फरमाया था, इन खानका वालों का एहसान है हिंदुस्तान की बहुत सारी खानकाओं पर, मगर उतना ही बोलूंगा जितना मेरे पीर ने कहा है। इसलिए कि मुझे झूठी तारीफ करके किसी से अपने नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं इनके नाना जान की शरीयत पर अमल करके सही बात बताऊंगा, ये भी खुश होंगे और इनके नाना जान भी खुश होंगे, और इंशाअल्लाह रहमान मेरे लिए भी इज्जतें बढ़ेंगी। झूठी तारीफें करके अगर नंबर हासिल किए तो बेवकूफी है। क्या ख्याल है? सैयद साहब क़िबला मेरी बात की तस्दीक होगी ना? इंशाअल्लाह होना ही है, अगर नहीं होगी तो जबरदस्ती अर्ज करूंगा कि हजरत तस्दीक कीजिए मेरी बात की। अल्लाह सलामत रखे। अब तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने क्या कहा, मेरे नबी ने कहा अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद फरमाई है, मुल्क शाम के रास्ते में है। कह रहा मुझे खौफ सता रहा है। साथ वालों ने क्या किया, कहा अच्छा तुझे डर लग रहा है, बड़ा सूरमा बनता था मक्के में, यहाँ तुझे डर लग रहा है, वो भी ऐसी जात का जो यहाँ मौजूद नहीं है। जो जितने गिरे सबने उसका अपना सामान उसके चारों तरफ रखा और उसके चारों तरफ उसकी हिफाजत के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन रिवायत के अल्फाज है फजाअल असदु फंतज़अहु फसहबा बिही, सरकार ने कहा था मौला इस बदबख्त पे कुत्ता मुसल्लत कर दे। लेकिन उस दिन शेर ने कहा आका की खिदमत के लिए मैं तैयार हूँ। एक शेर आता है, उनके बीच में से उसी अबू लहब के बेटे लहब को उठाता है, उठा के ले जाता है और हमें शहद दे रहा है। मुस्तफा की इज्जत पर पहरे तुम ही नहीं देते, जरूरत पड़ती है तो हम बेसमान जानवर भी पहरे दिया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस एक पॉइंट पर, हालांकि अल्फाज उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा, और आगे फरमाया व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबी, लेकिन सारे टुकड़ों पे नहीं बोलना, सिर्फ एक पर उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा।
हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का रसूल बना करके भेजा। ए भाई देख जरा इधर, का एकदम थोड़ी पे हाथ रख के अफसोस कर रहा है, गलत जगह थोड़ी है, अच्छी जगह है, तवज्जो है। क्या कहा? अल्लाह ने मुझे सारी कायनात का, जिस तरह तुम हुजूर को रसूल मानते हो ना, इसी तरीके से कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी को रसूल मानता है। अरे समझ रहे हो भाई? अब आप लोग बिल्कुल आगे बैठे, उधर ना देखिए, मुझे देखिए। कोई अगर 10 रुपए देने आ गया तो उसका चेहरा देखना जरूरी नहीं है ना? हाँ, अब 10 रुपए नहीं देने की मैं वो अर्ज नहीं करूंगा, वो जुमला हल्का हो जाएगा। आप अगर चाहें तो उठा के ले जाइए 10 रुपए, लेकिन सुभान अल्लाह बोल दीजिए, मैं नेकी पैसों से खरीदना चाहता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दौर था, तो एक शख्स गीबत करता था, बड़ी जम के बुराई करता। ख्वाजा निजामुद्दीन ऐसे ऐसे बदबख्त, ये बता इस इलाके में भी कुछ ऐसे बदबख्त है जिनको ताजो शरिया समझ में नहीं आते। अरे क्या यार, ताजो शरिया समझ में नहीं आएंगे तो कौन समझ में आएगा? बात समझ गया ना? अब वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बुराई करता था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रोज उसके पास जो उस वक्त चलते थे, दिरहम और दिनार जो भी चलते हो, माल उसके घर भिजवाते थे। उसकी बीवी ने कहा तू बड़ा बेकार आदमी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तेरे घर को पालना है और तू उनकी मुखालफत करता है। उन्होंने कहा चलो अब नहीं करूंगा मुखालफत। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने माल भेजना बंद कर दिया। मुरीदीन ने कहा हुजूर आप भी अजीब है, जब तक बुराई कर रहा था तब तक आप माल भेज रहे थे, जब उसने बुराई करना खत्म कर दी मैं आपने माल देना छोड़ दिया। बोले मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं उसकी गीबत पर माल इसलिए देता था कि उसकी नेकियां मेरी तरफ आ रही थी। अब उसने मेरी बुराई छोड़ दी तो नेकी आना बंद होगी, तो अब क्या माल दूंगा उसको? समझे मेरी बात? तो अपने मुखालिफ को माल भी दिया कर। मैं अपने कुछ मुखालिफिन को जानता हूं, मुखालिफ हूं, लेकिन उनको बिरयानी भी खिलाता। कभी कभी बुजुर्गों की किसी बात पे अमल भी कर लेना चाहिए ना। बदकार तो है लेकिन है तो सरकार के ना। बदकार सही बंदा हूं तेरे दर का, महरूम न रखी मुझको, ऐशा ने करी मारा बेखुद, यूं थाम के दामन को मचला है सरे बशर, देखे कोई अख्तर का ये नाज़ गुलामाना बेखुद। तवज्जो है ना? अब जरा सुनिए, पढ़ लो भाई। बेखुद किए देते हैं अल्लाह, आदिल में तुझे रख लो। मोबाइल लग ले भाई, जेब में मोबाइल लग ले, बैठ जाए। तवज्जो है? आखिरी जुमले पे अर्ज कर दूं, हुजूर ने फरमाया मुझे सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा गया। और भैया इधर देखो क्या बना के भेजा गया? रसूल बना कर भेजा। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम मौजूद हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उनके जमाने में एक आराबी था, थैला पकड़ के हुजूर की बारगाह में लाया और लाकर कहा इसके अंदर कुछ है, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूं। और जंगल से लाया क्या था मालूम है? गोह पकड़ के लाया था, गोह। अब गोह की शक्ल देख के अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए। सहाबाए किराम मौजूद हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। वो आया, आने के बाद कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं था उस वक्त तक, वो गैर ईमान वाला नहीं था, गैर मोमिन था। सरकार से एक ही चैलेंज किया, अगर ये रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूंगा। जुमला क्या है? उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा गया है। जानवर लाया, सरकार ने चैलेंज को कबूल कर लिया। अब मेरे नबी ने अरबी में बातें शुरू की। दारुल उलूम देवबंद के एक बदबूदार ने लिखा कि नबी को तो
उर्दू नहीं आती थी, हमारे मदरसे से जब से ताल्लुक हुआ माअज़ल्लाह तब से उनको उर्दू आई है। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हमने कहा बदबख्त, जब तेरा दारुल उलूम नहीं था उससे पहले ही अल्लाह ने मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया था। जब तेरा दारुल उलूम नहीं था उससे पहले ही मेरे नबी रसूल बल्कि इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आ गए थे। हमने कहा दुनिया की सबसे हार्ड जबान अरबी है और मेरे नबी की निगाहे नबुव्वत देखिएगा, जानवर सामने है गो, हुजूर ने अरबी में कहा या दब्बो, ऐ गो। सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर फौरन अरबी में जवाब देती है, कहती है लब्बैका व सअदैका या ज़ैना मन वाफ़ा यौमल क़ियामा। कहती है कायनात मेरे मुस्तफा करीम क़यामत के दूल्हा बताए तो सही मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। हमने कहा कहता है हुजूर को अरबी उर्दू नहीं आती। अरे बदबख्त, हुजूर ने एक जानवर की तरफ नजर उठाई तो उसको उर्दू नहीं अरबी आ गई। यार इसमें तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था जोर से, है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया मन ताबुद। ये अहले इल्म है, मदरसों में 10-10 साल 15-15 साल पढ़ा, सही साहबी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, उलमा भी इनके साथ बहुत सारे हैं। इनसे पूछिए अरबी सख्त जबान है क्या? अरे है क्या नहीं? और वो भी अरबी में ऐसे जुमले बना रहा है जैसे हम उर्दू में बोलते हैं। आप तो बड़े होशियार हैं, बड़े दमदार हैं, वहाबी बड़े बेकार हैं, हम आपको देख करके बड़े शर्मसार हैं। इस तरह के जुमले होते हैं ना तो आज यार बड़े अच्छे जुमले बोलना है, सुभान अल्लाह बोलने लगते हैं। ऐसे अरबी के भी जुमले होते हैं। अब अरबी सुनना उसकी क्या कहा जब सरकार ने पूछा बोल तेरा रब कौन है, किसकी इबादत करती है? कहती है अल्लज़ी फिस समाई अर्शो व फिल अर्दी सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल जन्नती इकाबो व फिल जन्नती सवाबो व फिल नारी इकाबो। अब बिल्कुल लफ्ज को जाहिर करके पढ़ूं, इशमाम और रोम के साथ किरात में पढ़ दूं तो होगा अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दी सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नती सवाबुहु व फिल नारी इकाबुहु। है हलक सुल्तानिया वगैरह है ना कुरान पाक के अंदर, मालिया सुल्तानिया जो कुरान पाक में रस्म उस्मानी है 29वें पारे के अंदर, उस अंदाज से मैंने पढ़ने की कोशिश की थी तो कहा सबीलो है। इसी तरीके से अब जरा तवज्जो कर भाई, पीछे न देख यार, बनियान वाले इधर देख। मेरे सरकार ने पूछा तेरा माबूद कौन है? कहती है मेरा माबूद वो है आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अज़ाब है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस। मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस ही पर जो हदीस पढ़ी थी उसी के 1-2-3 टुकड़ों की मैंने वजाहत की। अब चूंकि वक्त खत्म हो गया, समझ गए ना, तो हुजूर के एहसान को मैं पूरी तरीके से कैसे जाहिर कर सकता हूँ। आला हजरत की शक्ल में जो आज मेरे नबी ने एहसान किया है हम पर, उस एहसान का हम बदला नहीं चुका सकते तो खुद नबी की जात सरापा एहसान है, उसका बदला कैसे चुकाएं? तवज्जो है। मेरे सरकार ने अगला जुमला पूछा, चैलेंज ये था अगर आपको रसूल मान ले तो मैं मानूं। हुजूर ने फरमाया मन अना, मैं कौन हूं? बोलो यार, बोलो बोलो। हुजूर ने कहा मैं कौन हूं? अब आप किसी जानवर को पकड़ के लाइए जो नबी अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहते हैं, कहना चल अपने घर चल, उसके घर में देखना भैंस बंधी हो, दूधारी भैंस हो, कहना चल इस भैंस से कहलवा के दिखा तू कौन है, और उसको खड़ा करना लातों की तरफ और फिर आगे से थोड़ी सी उसके सुई मार देना, लात मार के बताएगी तू कौन है। हम जैसे बशर है, अबे बदबख्त बोल क्या रहा है? नबी बशर है मगर खैरुल बशर है। आला हजरत कहने लगे सारे अच्छों में अच्छा है उस अच्छे से अच्छा। हमने कहा आला हजरत फैसला कीजिए मेरे नबी की शान। कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। सरकार ने फरमाया मैं कौन हूं? अगर नहीं जानती थी तो क्या कहती, लेकिन कहती है क्यों? इसलिए कि सारी कायनात की को पहचान करा दी गई है हुजूर की।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कौन हूँ? कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलहा मन सद्दक़क व कद खाबा मन कज़्ज़बक। सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है आप तो अल्लाह के रसूल है, सारे जहानों के पालनहार खुदा के रसूल है और आप आखिरी नबी बनकर के आए हैं। तो कद अफलहा मन सद्दक़क, कामयाब सिर्फ वही हो पाएगा जो आपके दामने करम से जुड़ गया है, नाकाम हो जाएगा वो जिसने आपको छोड़ दिया है। मेरा इमाम कहने लगा, मेरा इमाम कहने लगा, क्या कहता है मेरा इमाम? कहता है वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। हमने कहा सरकार से जो जुड़ता है उसका आलम क्या है? तो कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। और हमने कहा और क्या मकाम होता है? कहने लगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और कहा या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? तेरी कोशिश से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बस दो जुमले और सुने, बात खत्म हो गई। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये सवाल आया उसने जवाब दिया। जवाब देख करके, जवाब सुन के आराबी कहता हुजूर देर ना करें, अपनी आंखों से देख लिया, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। बात खत्म हो गई, तकरीर खत्म। अब मेन पॉइंट सुन लीजिए भाई, चेमी गोइयां नहीं। एक अहम नुक्ता दे दूं अगर कहें तो, वरना याद रखिएगा सहाबा की गुफ्तगू की बुनियाद पर शबे कदर को छुपा लिया गया। आपकी गुफ्तगू की वजह से नुक्ते को छुपा लूंगा, जाहिर सी बात। कभी कभी बातचीतें जो होती हैं बड़ी बड़ी चीजों को छुपा देती हैं। तो अब तो अगर हो तो छुपाना हो तो बताइए, वमा अलैना इल्लल बला। वरना कारी साहब से कहिए कि मैं कह रहा हूं आप एहसान कर दीजिए, ताकि दो एहसान हो जाए। अब तो सरापा एहसान है। जाहिर सी बात है, जब नाम रखा जाता है तो सर से लेकर पैर तक रखा जाता है। एहसान इनकी उंगली का नाम थोड़ी है, पूरे सरापे का नाम एहसान है। कोई मुझ पर फतवा ना लगाए कि हुजूर सरापा एहसान है, इनको एहसान कर दो। तुम्हें नाम के एतबार से बता रहा। सैयद साहब किबला का नाम सैयद अनस मियां साहब किबला वास्ती है, तो अनस मियां सिर्फ सर का नाम थोड़ी है, सर से लेकर पैर तक पूरी जात को अनस कहा जाता है। समझ में आई बात? अब गौर कर रहे हैं, हुजूर ने इतना ही तो पूछा था तेरा रब कौन है, तो कह देती अल्लाह। हुजूर ने इतना तो पूछा था मैं कौन हूं, कहती थी रसूलुल्लाह। जवाब पूरा होता कि नहीं? अरे बोलो होता ना जफर भाई? हाँ, बस आखिर में देखिए इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, खात्मों का एतबार होता है। पूरी तकरीर में आप बोलते रहे लेकिन लास्ट में नहीं बोलेंगे तो एतबार नहीं होगा, इसलिए आखिर खात्मे का एतबार है। समझ में आई बात आपके यहाँ? आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान हो गए लोग कहते हैं। मैंने कहा पता नहीं शेर किसका है, लेकिन मैं कहता हूँ आखिरी वक्त में ही अगर कलमा पढ़ ले तो सरकार फरमाते हैं इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़बला, इस्लाम पिछले सारे गुनाहों की इमारत ही गिरा दिया करता है। अरे आखिरी वक्त ही में तो इस्लाम मोतबर होता है। कलमा पढ़िए, अल्लाह ताला ईमान की दौलत पर हम सबको दुनिया से उठाए। अब सवाल यह कर रहा हो, सरकार अलैहिस्सलाम ने इतना ही तो पूछा था तेरा रब कौन है, कह देती अल्लाह। पूछा था मैं कौन हूँ, कह देती रसूलुल्लाह। लेकिन आज भी उस गोह की रूह, इसलिए कि रूहें मरती नहीं है, रूहें बाकी रहती है। आज भी आप सवाल करेंगे, रूह की तरफ से जवाब आएगा, ए बंदाए खुदा, हजरत मूसा से अल्लाह ने इतना ही तो पूछा था आपके हाथ में क्या है, कह देते डंडा है। लेकिन जवाब को लंबा किया। पता यह चला जब रहमान से बातें करना हो तो मूसा जवाब को लंबा करते हैं, और यहाँ हबीबे रहमान से बात करना थी, इसलिए मैंने अपने जवाब को लंबा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। क्या कहने हैं? वाह, बस इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। मेरी जबान से अगर कोई जुमला खिलाफ शरा निकला है, मैं असल में थोड़ी अब माइक की सेटिंग जरा अच्छी नहीं है, बना दे भैया, थोड़ी सी इको दे दे। अगर आवाज थोड़ी गड़बड़ा जाए तो अगले में कफारा अदा कर दे। सेटिंग बना दे भाई, थोड़ा इको दे दे उसका। कारी साहब हो गया असल में। अब बेचारे कितने अच्छी आवाज के मालिक और मुझसे बढ़वा रहे हैं कारी साहब। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। इतना तो करम करना ऐ चश्म में करीमाना, इतना तो करम करना ऐ
जब जाने लगों पर हो तुम सामने आ जाना बेखुद। सरकार ताजुशरिया ने जफर भाई बड़ा अच्छा तखजुल पेश किया, बस एक ही शेर पढ़ूंगा ज्यादा, क्योंकि किसी ने कहा था मौका ताजमहल देखो ना देखो, लेकिन मौका महल तवज्जो है, सुनिए। रात रात है ना या दिन है? रात है, रात जाएगी क्या आएगा? आप ही बोलो, समझदार लोग हैं, कम से कम ऐसे बोलने वाले पहले आते। क्या आएगा? आखिर रात जाती क्यों है, दिन आता क्यों? तो कुरान ने कहा यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा, अल्लाह रात को दिन में दाखिल करते हैं, रात में दाखिल करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का। एक बादशाह ने कल तफसीर पढ़ा था, तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि कुरान में है कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह ताला हर दिन एक काम है, इस आयत का क्या मतलब? अब वजीर परेशान, घर गया, उसने खादिम बोला हुजूर बड़े परेशान नजर आ रहे। बोले क्या करें? बादशाह ने सवाल कर दिया। तो बोले अच्छा कल मुझे ले चल। लेकिन बादशाह ने कहा कि इस आयत का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दिन काम में है। कहा हर दिन काम में ऐसे है, किसी को जलाता है, किसी को जिंदा करता है, किसी को मौत देता है, किसी को गुर्बत देता है, किसी को मोहताजी देता है, किसी को मालदार बनाता है, किसी को तख्त पे बिठाता है, किसी को तख्त से गिराता है। तफसीर जब पढ़ी तो पता चला कि यहूदी ये कहते थे कि हफ्ते के दिन अल्लाह खाली रहता है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह खाली से क्या है बात समझ गए? अब जफर भाई आपका इतना परेशान मत होइए, खित्ता अपना ही है, समझ लीजिए, कोपचे में ले। शेर सुनिए, शेर सुनिए। सरकार ताजुशरिया कहते हैं रात जाती है दिन आता है, क्या रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकली है या मदीने वाले ने अपने जुल्फों में कंगा कर लिया है? क्या रात के पर्दे से चुपके से सही निकली या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शारा बेखुद किए देते हैं। सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार जानदार इस्लाही गुफ्तगू, इल्मी तकरीर आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला से समाअत फरमाई है। इसी दौरान आप देख रहे हैं पूरे गुलजार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहि अस्हाबिही व अहली बैतिही व उलमाई मिल्लतिही अहलित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कादिरियम नारे आगो से आज़म मी ज़नम। बुलंद आवाज से आमीन बोले सब लोग। दम से शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी ज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल्मा के वास्ते। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात किराम मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि हम इस वक्त भीका नगला में बैठकर मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को और आपकी मेहनतों को कद्दो काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह के बंदो आमीन तो कह दो कम से कम जोर से। ऑपरेटर साहब माइक को जरा थोड़ा और फ्री कीजिए, जैसे आप फ्री बैठे हैं ना, थोड़ा सा माइक को भी फ्री कर दे, है ना। थोड़ी सी आवाज खींच रहा है और अगर बेस इसका खुला है तो बंद कर दीजिए। अच्छा, अब पीछे से कलाम का भी हो रहा है, हालांकि मैं सारा कलाम बोलूंगा करूंगा, लेकिन वो पढ़ दीजिए। तो पढ़ने और करने में फर्क है ना। हाँ, तो वो यही कहना चाह रहा है। थोड़ी आवाज इसकी खोलेंगे आप, अगर बच्ची कुची हो तो। हमारे इमाम है सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान कहते हैं, पीले पीके पिका पिला के मैं कशो, कुछ तो बची कुची शुरू, कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम को। मैं भी कह रहा हूँ कुछ आवाज बची कुची है तो बढ़ाइए, मगर सीटी ना बचे। और थोड़ा सा इको इसमें रखिएगा, बेस इसका बंद कर दीजिएगा। 2 हुक्म आ चुके हैं, मैं उनको हुक्म ही कहूंगा कि कलाम पढ़ दीजिए। हालांकि आपने इतने शोरा बुला लिए कि जिनकी तादाद भी अच्छी खासी है, तो मेरी फिर जरूरत नहीं है, लेकिन अब हुक्म है। और हमारे जफर भाई बहुत अच्छे शायर हैं, अच्छा कलाम लिखते हैं माशाअल्लाह, और मेरी ही बस्ती के रहने वाले हैं। ये छोटे भाई हैं, ये अगरचे मुझे बड़ा भाई माने या ना माने, लेकिन ये छोटे भाई हैं, अच्छा कलाम लिखते हैं माशाअल्लाह। हमारे कस्बा शीशगढ़ के अंदर अच्छे खासे मुशायरे होते हैं, उनमें शिरकत रहती है, और उस कस्बे के ये पूरी तरीके से यही हावी रहते हैं हर जलसे से, है ना। खैर मैं कम जब पहुंच पाता हूं, लेकिन ये ज्यादा रहते हैं। खैर अल्लाह ताला अपना फजल खास फरमाए, और आज इत्तिफाक से मुलाकात हो गई इनसे, और आपसे भी मुलाकात हो गई। अब आप थोड़ा बेदार रहें, तब मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूं। बेदार है ना? एक हदीस सुना दूं, हो सकता है उसके बाद आप समझ जाएं कि सुभान अल्लाह बोलना कितना फायदेमंद। सुना दे। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। ये जितने भी मोबाइल वाले बैठे हुए हैं यूट्यूबर हजरात, अब थोड़ा सर ऊपर उठाइए। मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। चलिए, बहरहाल अच्छा नाम है, जो भी है। तो अब सब लोग ये अपना चेहरा उठा के बैठे। आप लोगों की जिम्मेदारी ये रहती है कि जैसे हम लोगों ने कैमरा बंद करवाया, फिर ये समझते हैं कि यार अब बहुत अजीब मामला हो गया, तो ऐसा लगता है जैसे नाराज बैठे। हालांकि इनकी नाराजगी की मुझे कोई फिक्र नहीं रहती।
बहरहाल आप जब बैठे हैं आप तो ऑडियो में आप बना सकते हैं, मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिसका मैं मुखालिफ हूँ और मैं नहीं बल्कि शरीयत जिसकी मुखालिफ है, अल्लाह करे मुझे और आपको पूरी तरीके से अमल की तौफीक मिलती है। बहरहाल तो हदीस पाक में है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाए, मैं जहन्नम की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूं? कुरान ने हमें दो तरह का मिजाज दिया, दोनों तरह का मिजाज दिया। कुरान कहता है तबशीर भी हो इंजार भी हो। मैं बताऊंगा आपको, तबशीर कहते हैं खुशखबरी सुनाना, इंजार कहते हैं डर सुनाने। कुरान ने अगर जहन्नम के अजाब का जिक्र किया है तो जन्नत की बशारत सुनाकर कहा, वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातुन तजरी। समझ में आ गई बात? अगर कुरान ने जहन्नम का तस्करा किया और ये कहा, या अय्युहल लदीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, अगर कुरान ने बश्शिरिल लदीना आमनू कहा तो उससे ऊपर फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन, वो जहन्नम जो काफिरों के लिए तैयार किया जा चुका है। तो ये कुरान का मिजाज है, डर भी सुनाता है और मुस्तफा के लाए हुए कुरान की बशारत भी। समझ में आ गई बात? इस्लाम दोनों चीजों का नाम है, इसलिए ईमान कहते ही उम्मीदों बीम, खौफ और उम्मीद दोनों के बीच के रास्ते का नाम क्या है? ईमान। अगर आप बिल्कुल बेखौफ हो जाते हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अजाब का बिल्कुल डर नहीं है, खौफ नहीं है, जहन्नम के बारे में कोई फिक्र नहीं है, तो ये गुमराही है। और अगर आप अल्लाह के अज़ाब से इतने डर रहे हैं, इतने डर रहे हैं, इतने डर रहे हैं कि डर ने आपकी हालत खराब रख दी है, तो फिर ये मायूसी है। और कुरान कहता है ला ययअसू मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं, ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। अब कहीं नाते पाक रह जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन एक पॉइंट मुझे याद है, अर्ज करो इजाजत हो तो सूफी साहब किबला को आगे ले लेते यार, बुजुर्गों को कम से कम चले गए। अच्छा क्या नहीं, कैमरा मैं आ गया तो कैसे कैमरा चलेगा? कारी हसन साहब किबला बैठे हैं, एक बुजुर्ग ये है, दूसरे बुजुर्ग बराबर में होंगे। कारी हसन साहब माशाअल्लाह देखते, और भी हमारे उलमा हजरात बैठे हुए हैं। अभी से कुछ हजरात को तो नींद ही आने लगी है, क्या करें? अरे सारी दुनिया कह रही है सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आजकल गेहूं कट रहे हैं, लोग तो जाग रहे हैं, लेकिन सोइए मत, आप भी जागिए। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि ईमान नाम है खौफ और उम्मीद दोनों के बीच का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, मेरे और आपके जो इमाम है इमाम आजम अबू हनीफा, बोल भाई बोल बोल, हजरत नौमान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक किताब है जिसका नाम है सुनने अबी हनीफा, जिसको मुस्नद इमाम आजम भी कहते हैं और जो फकीर के मदरसे में पढ़ाई जाती है, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बार पढ़ाने का शरफ हासिल। उसमें एक हदीस जिक्र की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ईमान वाले को कितनी उम्मीद लगी रहती है और उसकी रहमत से किस तरह वो जुड़ा रहता है। फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम, कयामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे के लिए जहन्नम का फैसला फरमाएगा। ए भाई जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, और अगर दिल ना लगता हो तो बता दीजिएगा, दिल का भी इलाज करा देंगे, समझ गए? और नहीं कराएंगे तो गुफ्तगू खत्म कर देंगे। इसलिए कि हम जानते हैं अगर कुरान पढ़ते पढ़ते तबीयत में उकताहट आ जाए तो उलमा कहते हैं कुरान बंद करो और जाकर के अपनी तबीयत में बहाली पैदा करो। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जो है वो बदहाली में नहीं कहा किया जाता, बहाली में किया जाता है। तो जिसकी बदहाली हो वो उसको सुदुरुस्त करे। और ध्यान से मेरी बात को सुन, है ना, गौर फरमा रहे हैं कारी साहब क़िबला, तवज्जो है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम के कयामत के दिन अल्लाह फैसला फरमा देगा, एक बंदा होगा जिसको जहन्नम में डाला जाएगा और उसको सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा। कितने दिनों के बाद? 1000 साल।
उसका नाम होगा हन्नाद। क्या नाम होगा? समझ रहे हैं मेंबर साहब? क्या नाम होगा? हन्नाद। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, जूते उते उतार के बैठ जाए भाई, बैठ जाए यार। क्या तुम लोग जिद करके आते हो, कसमें खा खा। तमाशाई बनने से क्या फायदा, कहीं तो बैठ के सुन लिया करो ध्यान से। समझ गया ना? हर जगह आप खड़े हो जाते हैं। उधर पीछे देखिए वो हजरात खड़े हुए हैं, चच्चा दद्दा भैया सब खड़े हुए हैं। अब उनको कौन समझाएगा? बच्चे होते तो कान पकड़ के ले आते हैं, लेकिन अब वो ऐसे हैं कि वो खुद दूसरों के कान पकड़ने के लायक। 12 अल्लाह तौफीक दे उनको भी, वो भी चले जाए। गौर फरमाइए, 1000 साल के बाद उसको निकाला जाएगा। नाम क्या होगा? हन्नाद। जल्दी बोले, क्या नाम होगा? हन्नाद। किताब का नाम भी मैंने बता दिया, इसलिए बता दिया कि हो सकता है कुछ हजरात तो सिर्फ यूट्यूब से काम चलाते हैं। मेंबरों पे तकरीर करने वालों का हाल भी मुझे पता है, और मैं ये हाल इसलिए कौम के सामने बता रहा हूँ कि हर एक को तकरीर के लिए भी मत बुलाया करो और हर एक की नातखानी भी मत सुना करो। प्योर लोगों को समझो, जो असलियत है, जो दिखता है, जमाने की नजर में बिक रहा है, लेकिन हर दिखने वाली चीज कामयाब नहीं होती है। आप जानते हैं सांप का जिस्म कितना चिकना होता है, लेकिन जहर कितना भरा होता है। इसलिए बहुत से हिंदुस्तान के ऐसे शायर भी हैं कि जब इस स्टेट से निकलते दूसरे स्टेट और दूसरे सूबे में जाते तो कहीं के कहीं घूम जाते हैं। हमसे ज्यादा हाल पता नहीं होगा। शोहरतों का नाम कबूलियत नहीं है। आप अपनी मस्जिद के इमाम को बुला ले जिसकी आवाज अच्छी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, नेकोकार हो, नमाजें पढ़ता हो, इबादतों के करीब हो, ऐसे को बुला लीजिए। इंशाअल्लाह मेरा यकीन बोलता है जलसा कबूल हो जाएगा। समझ गया ना? नवन्ना इबादतों का क्या हाल है अल्लाह बेहतर जाने, में उस पर पर्सनल बात पे जाना नहीं चाहता। बस अल्लाह रहम फरमाए। गौर फरमाइएगा, 1000 साल के बाद निकाला जाएगा, लेकिन निकालने का जो प्रोसेसिंग होगा, निकालने का जो मरहला होगा, उस पर जरा गौर करें। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे फरिश्ते जो सैयदुल मलाइका है, नाम है हजरत जिब्रील अमीन। क्या नाम है? जल्दी बोलो, हजरत जिब्रील अमीन। कि जिब्रील अमीन एक बार जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, इनके कान से आवाज टकराएगी। कोई कहेगा, अब कोई कहेगा इनके कान, मैं कहूंगा असल में नूरी मखलूक है, तो उन्हीं के एतबार से होगा, और हमारे और अपने अपने कान के एतबार से मत सोचिएगा, वरना तो मसला गड़बड़ा जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जहन्नम के करीब से गुजर रहे होंगे, रब की बारगाह से जाएंगे, जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, आवाज टकराएगी, सुनेंगे कि जहन्नम में कोई अल्लाह को पुकारता होगा और कह रहा होगा, या हन्नानो, या मन्नानो, या हन्नानो। जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ो, या हन्नानो, या मन्नानो। हन्नान का माना बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, मन्नान का माना बहुत ज्यादा एहसान करने वाला।